आज की क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स की स्टडी करेंगे और इससे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स से इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोली जाती है। यदि यह क्लास बिना स्किप के देखी तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बैक डाउन, पीछे हटना। जैसे वह झगड़े से पीछे हट गया। मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वो झगड़े से पीछे हट गया। तो इंग्लिश होगी ही बैक्ड डाउन फ्रॉम अ क्वेरल। मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम माई डिसीजन। बैक डाउन से इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाकर देखते हैं। वो कूदने से पीछे हट गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही बैक्ड डाउन फ्रॉम जंपिंग। अब आती है बैकअप, समर्थन करना। जैसे वो मेरा समर्थन करता है, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। वो मेरा समर्थन करता है। तो इंग्लिश होगी ही बैक्ड मी अप। किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। तो इसकी इंग्लिश होगी नोबडी बैक्ड हिम अप। बैकअप से इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में बनाते हैं। एक और वाक्य बनाकर देखते हैं। वो पूनम का समर्थन नहीं करेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट बैक पूनम अप। अब आता है बैक अवे, पीछे हटना, डर से। जैसे वो कुत्ते से दूर हट गया। राम बिजली के खंभे से दूर हटता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वो कुत्ते से दूर हट गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही बैक्ड अवे फ्रॉम द डॉग। राम बिजली के खंभे से दूर हटता है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम बैक्स अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पोल। बैक अवे से इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं। क्या वो बात करने से पीछे हट गया? तो इसकी इंग्लिश होगी डिड ही बैक अवे फ्रॉम टॉकिंग। अब आता है आस्क अबाउट, के बारे में पूछना। जैसे वो पूनम के बारे में पूछ रहा था, मेरे बारे में किसी ने पूछा तो नहीं। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। वो पूनम के बारे में पूछ रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज आस्किंग अबाउट पूनम। मेरे बारे में किसी ने पूछा तो नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी डिड एनीवन आस्क अबाउट मी। तो आस्क अबाउट से इस तरह के वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं। मेरे बारे में कौन पूछ रहा था? हु वॉज आस्किंग अबाउट मी। अब आता है आस्क अराउंड, चारों ओर पूछना या आसपास पूछना। पुलिस चारों ओर पूछताछ कर रही है। मोहन बच्चे के बारे में चारों ओर पूछताछ कर चुका है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। पुलिस चारों ओर पूछताछ कर रही है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी पुलिस इज आस्किंग अराउंड। मोहन बच्चे के बारे में चारों ओर पूछताछ कर चुका है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी मोहन हैज आस्क्ड अराउंड अबाउट द चाइल्ड। आस्क अराउंड से इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं। आसपास पूछो। तो इंग्लिश होगी आस्क अराउंड। अब आता है आस्क फॉर, मांगना या अनुरोध करना। जैसे अपनी माँ से पैसे मांगो। तो इसकी इंग्लिश होगी आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर मॉम। एक बच्चा किताब मांग रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी अ चाइल्ड इज आस्किंग फॉर अ बुक। तो आस्क फॉर से इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाकर देखते हैं। पूनम मोबाइल मांगती है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम आस्क्स फॉर द मोबाइल। अब आती है अलाउ इन, अंदर आने देना। जैसे पूनम को अंदर आने दो। मोहन ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। पूनम को अंदर आने दो। तो इंग्लिश होगी अलाउ पूनम इन। मोहन ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन डिड नॉट अलाउ एनीवन इन। अलाउ इन से इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में बनाते हैं। एक और वाक्य इंग्लिश में बनाकर देखते हैं। उन्हें अंदर मत आने दो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट अलाउ देम इन। अब आता है अलाउ आउट, बाहर जाने देना। उसे बाहर जाने दो। राम को बाहर मत जाने दो। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। उसे बाहर जाने दो। तो इसकी इंग्लिश होगी अलाउ हिम आउट। राम को बाहर मत जाने दो। इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट अलाउ राम आउट। अलाउ आउट से इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में बनाए जाते हैं। एक और वाक्य देखते हैं। वो पूनम को बाहर जाने देता है। ही अलाउज पूनम आउट। अब आती है बेयर आउट, पुष्टि करना या सत्यापित करना। सबूत उसके बयान की पुष्टि करते हैं। तथ्य उसके दावे की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। सबूत उसके बयान की पुष्टि करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी द एविडेंस बेयर्स आउट हिज स्टेटमेंट। तथ्य उसके दावे की पुष्टि करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द फैक्ट्स बेयर आउट हिज क्लेम।
बेयर आउट से इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं। गवाह उसकी बेगुनाही साबित करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी विटनेसेस बेयर्स आउट हिज इनोसेंस। अब देखते हैं। बीट अप, खूब पीटना। बच्चों ने पुराने ड्रम को खूब पीटा। उसने तकिए को छड़ी से खूब पीटा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। बच्चों ने पुराने ड्रम को खूब पीटा, तो इसकी इंग्लिश होगी द किड्स बीट अप द ओल्ड ड्रम। उसने तकिए को छड़ी से खूब पीटा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी बीट अप द पिलो विथ स्टिक। बीट अप से इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं। उसने मोहन को खूब पीटा। ही बीट अप मोहन। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, या मन में कोई सवाल हो, या मन में कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।